हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे, ये है पार्ट 4 सिलोगिज्म का। हम कर रहे हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सिलोग से या सिलोगिज्म से 2018 से 23 तक सारे के सारे वो कवर कर रहे हैं। अभी हैं हम पार्ट 4 पे। इससे पहले पार्ट 3 कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 75 तक। अभी फोर्थ पार्ट है 76 से लेके 100 तक। इसमें सारे वो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो सिलोग से या आजकल जो इससे स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम में उनमें टीसीएस जो क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। एक क्वेश्चन की डायरेक्शन में पढ़ देता हूँ, बाकी सबका सेम ही रहेगा। ठीक है। ए स्टेटमेंट इज गिवन बिलो फॉलोड बाय टू इन्फ्रेंसेस 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if it is seems to be at variance with commonly known fact. You have to decide which of the following inferences, if any, follow from the given statement. हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक कथन के बाद दो अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा अनुमान कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब स्टेटमेंट है दोस्तों, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से वे मिट्टी जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इसको ट्रू मानना है स्टेटमेंट को। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो वो आपको बताना है, कौन सिंप्लीफाई करेगी इसको। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। तो इसमें से इसके बेसिस पे ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं इसके बेसिस पे ये, क्योंकि इसने कीटनाशकों के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में बताया है। दूसरा, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों दोनों के दो इसमें से निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, या कह सकते हैं कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 स्टेटमेंट है, कंडीशन है दोस्तों, सिचुएशन है। पिछले 15 वर्षों में दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% उत्पाद देश से आते हैं। हालांकि देश गैर के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5.9% की लगातार गिरावट आ रही है। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से निकाल सकते हैं। रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुमार हैं। तो दोस्तों ये गैर जगह के है यहाँ पे, ठीक है, एक ही बात है के है। तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि इसने कहा है पिछले 15 वर्षों में दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रोजगार घटने के बाद भी के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए क्या है, पर्याप्त कुमार है। ये ठीक है। देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थायी मांग से काफ़ी कमी आई है, जिससे कुमार के बीच रुचि कम हो गई है। दोस्तों रुचि कम होने की बात इसमें नहीं हुई, ये बार हो गया। ओनली स्टेटमेंट 1 निकाल सकते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अभी है कोज एंड इफेक्ट। ठीक है, इसमें बताना आपको इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट 1 and 2 हैव बीन गिवन। दिस स्टेटमेंट में भी इंडिपेंडेंट कोजेज और इफेक्ट of independent causes or common cause. One of the statement may be effect of the other statement. Read the following statement and select the correct answer. Select the correct answer. देखो, अब पहला है, पिछले 3 वर्षों में से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। ठीक है, राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। ठीक है जी। अब दूसरा देखते हैं, पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिसमें किसानों को राहत मिली है। दोस्तों इसमें क्या है, दोनों के दो क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हैं, इंडिपेंडेंट इफेक्ट हैं कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है ना, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है एम राज्य में कृषि उपज में तीव्र वास्तविक गिरावट आई है पिछले 3 वर्षों में, और यहाँ कहा है पिछले 5 वर्षों में एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को राहत मिली है, ठीक है। तो दोनों के दो इफेक्ट हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंटली क्या है, इफेक्ट हैं दोनों के दो, हम कहेंगे ऑप्शन फॉर बोथ 1 and 2 इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कोजेज, ठीक है। दोनों के दो इंडिपेंडेंट कोजेज क्या है, इफेक्ट हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79। अब निष्कर्ष बताना है कौन सा निकाल सकते हैं। कई विद्यार्थियों की मोबाइल गेम खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण से उनका खराब शैक्षणिक प्रदर्शन है, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है उनकी खराब हो गई है, ये इसका रीजन बताया गया है। अब देखो, अब इसमें से देखो कौन सी स्टेटमेंट हम इम्प्लीफाई करेंगे, निकाल सकते हैं। कई विद्यार्थी मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, दोस्तों इसने ये बात कही है तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा, मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोस्तों सिर्फ एक ही रीज़न नहीं होता, पढ़ाई की वजह से भी हो सकते हैं कि खुद से नहीं पढ़ेंगे तब भी हो सकता है। तो ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं तब भी फेल हो जाते हैं, तो ये हमने कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बेकार है, ठीक है, ये नहीं होगा इसका। तो लॉजिकली कौन सा होगा, ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80। अब जेड लेस देन ए, तो दोस्तों जेड तो ये देखो ग्रेटर देन ए है, जेड की तरफ है, ग्रेटर देन का निशान ऐसे, तो ये गलत हो गया। जी लेस देन एफ, जी दोस्तों एफ से क्या है, लेस देन एफ, जी लेस देन एफ, ये डायरेक्ट ही दिख रहा है जी लेस देन एफ है, ठीक है, ये ठीक है। ओनली कंक्लूजन कौन सा होगा, टू फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, वही है कोज एंड इफेक्ट, ठीक है, कोज एंड इफेक्ट वाला ही क्वेश्चन है। ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ द कंपनी पी मैनपोर वाज लेड ऑफ, मतलब कि पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। अब देखते हैं इसका इफेक्ट कोज क्या है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया, क्या कर दिया, कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आएगा, कॉमन कोज इफेक्ट, दोनों के दो कह सकते हैं, बोथ 1 and 2 इफेक्ट ऑफ ए कॉमन कोज, मतलब कंपनी में क्या हो गया दोस्तों, 2 साल में यहाँ पे गिरावट भी हुई है, ठीक है, बंदे निकाल दिए, और इसी में कहते हैं कि पिछले 2 वर्षों में कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति भी बेच दी, पिछले 2 वर्षों में सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोज एक है, दोनों का सॉरी दोनों के दो क्या है, बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट हैं, और कोज क्या है, कॉमन कोज क्या है, कारण दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब कहता है टीम एक्स और वाई के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। अब हमें बताना है बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। दूसरा कहता है टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं कह सकते हम, ठीक है ना, क्या ना, ये नहीं कह सकते कि उसके मतलब कि सारे परसेंटेज, हमें कोई संख्या तो हमें कुछ पता ही नहीं, यहाँ पे नंबर तो हमें कुछ पता ही नहीं है इसमें, तो ये तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें, और ना ये कह सकते हम बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, ऐसा भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे नाइदर 1 और नॉट 2 फॉलो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, आर लेस देन एफ, आर है कहते हैं लेस देन है एफ। देखो दोस्तों यहाँ सिंबल अपोजिट हो गए, उल्टे हो गए, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। अब आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जेड,
आर दोस्तों कह रहा है जेड से बड़ा है, तो यहाँ पे तो आर जेड लेस देन इज इक्वल टू जेड है, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट में। और यहाँ पे ग्रेटर देन है, आर की तरफ कर दिया फेस, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। नाइदर कंक्लूजन वन और नॉर टू ट्रू, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84। पहला एक्स लेस देन टी, एक्स दोस्तों लेस देन टी नहीं हो सकता क्योंकि सिंबल अपोजिट हो गए, गलत हो गया। आर ग्रेटर देन डब्लू, आर दोस्तों डब्लू से ग्रेटर देन नहीं है, देखो यहाँ पे भी सिंबल अपोजिट है, ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते, दोनों कहेंगे नाइदर वन और नॉर टू इज ट्रू, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। आपको बताना है कौन सा ट्रू होगा इसमें, वही क्वेश्चन है सेम। टी ग्रेटर देन एस दोस्तों, टी ग्रेटर देन एस 100% है, क्योंकि अगर एस से बड़ा यू या इक्वल टू पी है और उसके बराबर यू है और उससे बड़ा टी है, तो पी एस से तो बड़ा ही होगा टी, ठीक है। डब्ल्यू लेस देन वी है दोस्तों, डब्ल्यू लेस देन वी, यहाँ पे भी देखो एक ही तरफ सिंबल है और ये लेस देन का आ गया बीच में, तो ये भी ठीक है, बोथ द कंक्लूजन आर ट्रू, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। बी ग्रेटर देन ए दोस्तों, बी ग्रेटर देन ए, ठीक कहता है बी ए से बड़ा है, देखो यहाँ तो इसने दिया है सिंबल अपोजिट हो गए, यहाँ पे सिंबल क्या है, अपोजिट हो गए यहाँ पे, तो ये पहला गलत हो गया, सॉरी ये इसने दिया हुआ है निशान, एक सेकंड ध्यान नहीं दिया हमने इस पे। देखो अगर यहाँ बी ग्रेटर देन ए, देखो दोस्तों हो सकता है या नहीं हो सकता, आप कह सकते हो यहाँ पे ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी है और डी से बड़ा सी है और सी के बराबर क्या है, बी है, तो यहाँ बी रखोगे ना, तो वो दोस्तों क्या होगा फिर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी होगा, और डी को एक बार की जगह ए मान लेते हैं, तो यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल का निशान मानेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा फिर ये। अब दूसरा सी लेस देन एफ है, सी दोस्तों लेस देन एफ है, तो यहाँ तो सिंबल अपोजिट हो गए, ठीक है, तो सी तो ये कहेंगे ग्रेटर देन ई है और ई से बड़ा एफ भी है, पर इक्वल है या बराबर है, ठीक है, और या ई की जगह अगर एफ भी रखोगे ना, एफ भी रखोगे तो फिर एफ से बड़ा है, तो यहाँ कहता है एफ बड़ा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली यहाँ से हम कह सकते हैं ओनली वन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 87। जी लेस देन एफ, जी लेस देन एफ, देखो ये जी है यहाँ पे, ये एफ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही सिंबल अपोजिट दिख रहे हैं, इधर है फिर ये इधर है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी ग्रेटर देन जी दोस्तों, सी जी से बड़ा होगा, 100% होगा, देखो ये इस साइड है, इससे बड़ा ए है और डी के बराबर जी है, ठीक है, ए बड़ा है तो यहाँ से सी भी बड़ा होगा, जब ए बड़ा है तो क्योंकि ए से बड़ा है इक्वल टू सी है, तो ये ठीक हो गया, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 88। एम लेस देन, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा ट्रू होगा। एन ग्रेटर देन एल, एन दोस्तों क्या है, एल से कहता है बड़ा है, देखो यहाँ पे एक ही तरफ सारे हैं, तो डायरेक्टली देखने से पड़ रहा है, यहाँ पे अगर दोस्तों ये एन पी से बड़ा है, और पी किससे बड़ा है, ओ से बड़ा है, ओ जे से बड़ा है, जे से बड़ा पी है, पी से बड़ा एन है, तो एन क्या कहेंगे, एल से बड़ा है, पहला ठीक है, ठीक है, पहला क्या हो गया, ठीक है। ओ बराबर एम दोस्तों, ओ बराबर एम, ओ बराबर एम नहीं कह सकते, उल्टे हो गए यहाँ पे सिंबल, तो ये गलत हो गया, ओनली कंक्लूजन कौन सा है, फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने घोषणा की है कि ग्राहकों को 20,000 रुपये तक की राशि के लिए मांग
पर्ची के बिना 2,000 रुपये के नोट के बदलने की अनुमति देगा। 20,000 रुपये तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 2,000 रुपये की नोट बदलने की अनुमति देगा। ठीक है, ये किसने कहा? भारतीय सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने। अब कहते हैं आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। फर्स्ट है, किसी को भी 20,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये बात तो नहीं हुई इसमें। ठीक है, ये अपनी अलग स्टेटमेंट है अपनी मर्जी की। ठीक है, तो इसमें से ही निकालनी है हमें। तो यहाँ पे बात हुई है 20,000 रुपये तक की राशि के लिए मांग पर्ची के बिना 20,000 नोट बदलने की अनुमति की बात हुई है। और यहाँ कहता है किसी को भी 20,000 रुपये के नोट से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो हम ये नहीं कह सकते। दूसरा, 20,000 रुपये तक के विनिमय के लिए मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये तो बात इसने कही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ओनली कंक्लूजन टू फॉलो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, पहला कहता है, ये स्टेटमेंट में कहता है अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% कम करना सरकार की नई नीति का लक्ष्य है। ईंधन, अब सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगाएगी। दोस्तों ये तो अलग स्टेटमेंट है, इसमें से नहीं निकाल सकते हम, ये कुछ अलग है और यहाँ पे इसमें से निकालनी हमें। ठीक है, ये इससे अलग हट के स्टेटमेंट है। सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी। दोस्तों ये भी बंद करने की भी बात नहीं हुई। ठीक है, तो ये अलग स्टेटमेंट है दोनों की दो, तो इसलिए हम कहेंगे नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट कंक्लूजन 2 फॉलो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, आपको बताना है कौन सा ट्रू है इसमें से। ठीक है, अब देखो एस लेस देन एम, एस दोस्तों लेस देन एम नहीं है, एस ये एम से बड़ा है एस, तो ये गलत हो गया। एफ बराबर है एस, नहीं है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। आई ग्रेटर देन जे, दोस्तों आई ग्रेटर देन जे, तो ये हम नहीं कह सकते, आई लेस देन जे है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वैसे चेक भी कर सकते हो, एम ग्रेटर देन एम लेस देन डी, दोस्तों दिख ही रहा है क्योंकि एफ आ गया बीच में, एफ से बड़ा बराबर डी है, तो और एफ एम से बड़ा है, तो ये ठीक है। तो आप कहेंगे ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। दोस्तों ये बात कही गई है, लेकिन इसमें से ये नहीं कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों का जिक्र नहीं हुआ इस बात का कि ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते इस बेसिस पे, ये गलत हो गया, इसको इम्प्लीफाई नहीं करती है स्टेटमेंट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों ठीक है, तो ये नहीं कह सकते, इसमें कहा था भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये बात तो यहाँ नहीं हुई। ठीक है, कि ईंधन की बढ़ने से यहाँ पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये भी नहीं निकाल सकते इसमें से। तो हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन फर्स्ट, नाइदर इन्फ्रेंस 1 और नॉट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 93, आपको अब की बार रीजन दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है रीजन दिए हुए हैं इसके, कौन सा रीजन ट्रू है। ठीक है, या कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट में कौन सा सिंप्लीफाई करेगा वो आपको बताना है। पहला कहता है, ये स्टेटमेंट में कहता है भारत में बड़े शहरों के देश ग्रामीण हिस्सों से प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। कहता है भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों से प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 सबसे बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। अब इसके बेसिस पे बताना है
शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। अब प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं दोस्तों, ये नहीं है, ठीक है। बात रोजगार के लिए लोग जाते हैं उस टाइप से तो ये होता है, ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बेकार हो गया, ठीक है। तो ओनली हम कहेंगे ओनली वन इज पॉसिबल रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। एम लेस देन टी दोस्तों, एम लेस देन टी है, सिंबल अपोजिट हो गए, गलत हो गया। एन लेस देन जेड है, एन दोस्तों लेस देन जेड, तो यहाँ भी क्या हो गया, ठीक है, सिंबल अपोजिट है, तो ये भी हम कहेंगे गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, नाइदर वन और नॉट, कंक्लूजन टू इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा ट्रू है बताना है। एम ग्रेटर देन एक्स दोस्तों, एम ग्रेटर देन एक्स। देखो यहाँ आप अगर ओ की जगह ओ ग्रेटर देन वाई है और वाई से ओ ग्रेटर देन वाई है और वाई से बड़ा है एक्स, और ये कहता है एक्स से बड़ा है एम, तो यहाँ से अगर ओ की जगह दोस्तों, ठीक है, हम रखते हैं, क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं, ओ की जगह क्या रखते हैं, एक्स रखते हैं। अगर यहाँ एक्स रखोगे, एक्स से ग्रेटर देन, ये कहता है एक्स से बड़ा है कौन, एम, तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल का निशान है, यही नहीं कह सकते हम बड़ा है, तो ये बार हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बार हो गया, ये नहीं होगा। वाई लेस देन डब्लू, वाई दोस्तों लेस देन डब्लू, तो वाई लेस देन, वाई कहता है डब्लू से छोटा है, अगर आप यहाँ करो ओ की जगह एक्स रखोगे, ठीक है, ओ की जगह क्या रखोगे, एक्स, और ओ क्या है, वाई से बड़ा है, ओ वाई से बड़ा है, तो उससे बड़ा पी है, तो उससे बड़ा ये है, तो यहाँ से अगर ओ यहाँ रखोगे दोस्तों और ओ से नीचे वाई है, तो इस साइड हो जाएगा सारा, अगर वाई यहाँ या वाई रख दिया, यहाँ रख दिया ओ, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पी है या डब्लू है, तो आप क्या कहोगे, और ओ बड़ा है इससे, ठीक है, ना कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का निशान नहीं है, सीधा बड़ा है ओ, तो आप कहेंगे डब्लू बड़ा होगा फिर वाई से। ऑप्शन कौन सा हो गया, ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 96, 96 में बताना आपको, ठीक है, वही स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना कौन सा सत्य है कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे दोस्तों P कहता है पहले वाला, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू जेड, P ग्रेटर देन इज इक्वल टू जेड, सॉरी जे, तो देखो जे के आर, यहाँ पे जे के आर, अगर आर से छोटा है जे, आर बड़ा है जे से, तो यहाँ जे रखोगे कहीं भी, अगर यहाँ आर बड़ा है किससे, जे से, तो ये आर बड़ा होगा दोस्तों जे से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर, पी भी बड़ा है या इक्वल टू होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एरर है दोस्तों, क्वेश्चन में बता देता हूँ, सारे ये इक्वल टू के ऐसे निशान है, ठीक है, यहाँ सारे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के निशान है या लेस देन इक्वल टू के निशान है, कोई भी लेस देन या उसका निशान नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहला क्या हो गया, ट्रू हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ये टाइपिंग करते में जब स्लाइड बनाते हैं, जो टाइप करने वाला होता है वो क्या करता है, जैसे ग्रेटर देन में ये भी लगाना भूल जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसमें क्या है, फॉल्ट है क्वेश्चन में, तो इसमें अगर ये लगाओगे तो ये क्वेश्चन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा ट्रू है ये बताना आपको। अब जी ग्रेटर देन सी, जी दोस्तों ग्रेटर देन सी, ये तो उल्टे हैं सिंबल देखो, तो ये गलत है। डी लेस देन एफ, डी लेस देन एफ, ठीक है, डी कहता है लेस देन एफ, देखो यहाँ पे इस साइड सिंबल है, डी अगर सी की जगह रखोगे, ठीक है, सी ग्रेटर देन डी है दोस्तों, और कहते हैं डी लेस देन एफ है,
ठीक है, तो देखो यहाँ सी से ये डी है और डी से बड़ा कौन है, सी है, तो आप डी को से बड़ा सी है यहाँ डी रखोगे और ये कहता है डी लेस देन एफ है, तो यहाँ सिंबल अपोजिट होगी। ठीक है, यहाँ सिंबल क्या हो गया दोस्तों, अपोजिट हो गए, तो ये गलत हो गया। ए ई लेस देन है, ए लेस देन है ई, ए लेस देन ई, तो यहाँ अगर सी से बड़ा है ए, ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। बी ग्रेटर देन जी दोस्तों, ठीक है, तो ये आप कह सकते हो बी, देखो सारे एक ही साइड होंगे, अगर आप यहाँ पे जी से बड़ा सी है, ठीक है, बी ग्रेटर देन जी तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ जी रख दो कहीं भी, सी से सी बड़ा है इससे, किससे, जी से, तो ऐसे रखोगे दोस्तों। ठीक है, सी बड़ा है जी से और सी डी से भी बड़ा हो गया, तो बी तो बड़ा ही होगा, और बी से बड़ा सी है तो बी तो बड़ा ही होगा जी से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें बताना है आपको, ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग उसके बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट इम्प्लीफाई करेगा, कौन सा, ठीक है, या कौन से अनुमान हम लगा सकते हैं, कौन से हम अनुमान लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अब कहता है पहला, स्टेटमेंट कहाँ है दोस्तों, स्टेटमेंट ये पढ़ो देखो, विशेषज्ञ पहली समान समाधानकर्ताओं के समान समाधानकर्ता एस व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाता है, जिससे जटिल चुनौतियों का कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित होता है। अब बताना कौन सा अनुमान लगा सकते हैं इसके बेसिस पे। जटिल चुनौतियों का समाधान करने में समाधानकर्ता एस की दक्षता और सटीकता का श्रेय उसकी व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों द्वारा दिया जा सकता है दोस्तों। अगर ये बात कही है इसने स्टेटमेंट, तो ये कह सकते हैं, ये अनुमान हम लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात हुई है विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान समाधानकर्ता ऐसे व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण को क्या करता है, अपनाता है उसको, जिससे जटिल चुनौतियों को कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित होता है। ठीक है, जिससे वो क्या कर लेता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, बड़ी बड़ी चुनौतियों को, जटिल चुनौतियों का कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित वो कर लेता है। तो हम कह सकते हैं ये वाली तो अनुमान लगा सकते हैं, जटिल चुनौतियों का समाधान करने में समाधानकर्ता एस की दक्षता और सटीकता का श्रेय उसकी व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों को दिया जा सकता है। दूसरा, समाधानकर्ता एस विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है दोस्तों, ये तो बात इसने डायरेक्ट यहाँ कही है। ठीक है, किसका यूज करता है, समाधान करता है व्यवस्थित समस्या समाधान। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हुई है, तो ये हम कह सकते हैं दोनों अनुमान लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, स्टेटमेंट है और वही आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, या एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, आपको बताना होता है इसमें। अब देखो पढ़ते से, विद्युत उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना में जल विद्युत एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। अब ये बात की है दोस्तों, ठीक है, अब देखना कौन सा स्ट्रॉन्ग है। विद्युत उत्पादन के अन्य, एक बार दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म ऑफ द पावर जनरेशन। जल विद्युत संयंत्रों के लगभग शून्य CO2 उत्सर्जन होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव नील CO2 इमिशंस। तो पहला तो आप बता सकते हो, देखो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन द अदर फॉर्म ऑफ द पावर जनरेशन। तो दोस्तों ये कह सकते हैं क्योंकि वहाँ से CO2 का इमिशन होता है, जो CO2 निकलती है और ना के बराबर निकलती है, हैव नील। तो ये इसको क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि CO2 इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है और वो बहुत कम निकलती है। तो हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ द पावर जनरेशन। क्यों ये इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया इसने, ठीक है ना, क्योंकि CO2 कम निकलता है तभी तो वो अदर फॉर्म से क्या है, बढ़िया है, पावरफुल है। ठीक है, दूसरा ये तो स्ट्रेंथन करता है पहले वाला। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट अंडर वाटर देयर बाय अफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फोना।
कहते हैं जल विद्युत परियोजनाएं बहुत अधिक मात्रा में जल के अंदर प्लावित होती हैं, जिससे स्थानीय वनस्पति और प्राणी जगत प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये इसको क्या करता है, वीक करता है। तो हम कहेंगे सेकंड वीकन वाइल वन इज स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों। ठीक है, हमारे सारे वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने पूछे थे 2018 से 23 तक सिलोगिज्म के या स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब की बार बताना आपको, ठीक है, कौन सा अनुमान लगा सकते हैं, कौन सा स्ट्रोंग है। स्टेटमेंट है अनुभवी बागवानों की तरह बागवान जी मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए सस्यावर्तन अपनाता है, जिससे पौधों की समृद्धि और विविधता बढ़ती है। तो अब बताना कौन सा अनुमान आप लगा सकते हो। बागवान जी, ठीक है, कौन सा अनुमान आप लगा सकते हो इसमें, ये बताना आपको। अब कहते हैं बागवान जी के बगीचे में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संबद्ध समस्यावर्तन के अपनाने से प्रभावित है। दोस्तों केवल हम ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जब इसने कहा कि किसका रीजन क्या दिया इसने, जी मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए समस्यावर्तन अपनाता है। ठीक है, समस्यावर्तन अपनाने की बात हुई है और यहाँ पे समस्यावर्तन के अपनाने से प्रभावित है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है ये। अब दूसरा कहते हैं सर्वोत्तम बागवानी के लिए बागवान जी क्षेत्र के अन्य बागवानों से परामर्श लेते हैं। दोस्तों अन्य क्षेत्रों से परामर्श लेने से की बात यहाँ पे नहीं हुई, तो ये अनुमान हम नहीं लगा सकते। इसके अकॉर्डिंग जो ये बात हुई थी तो ये अनुमान हम लगा सकते हैं, तो इसलिए कहेंगे ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, केवल एक का अनुमान लगाया जा सकता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन सिलोगिज्म के या कह सकते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे थे या रिपीट होते हैं, या कहीं ना कहीं आप मॉक टेस्ट लगाते हो, कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहते हैं। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट। ऐसे करते करते दोस्तों रीजनिंग हम खत्म करेंगे, कुछ बहुत सारी हम चैप्टर कवर कर चुके हैं रीजनिंग के, एनालॉजी सीरीज। ठीक है, जो 2018 से 23 100 क्वेश्चन की सीरीज है, आप इसको लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चन करने के बाद आपकी स्पीड भी बढ़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।